गरीब से गरीब स्टूडेंट भी टॉपर बन सकते हैं दोस्त। बच्चे की कमी है, स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं है, कोचिंग में फीस देने के पैसे नहीं है। इसके वजह से स्टूडेंट अपने अच्छे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, कोचिंग पढ़ने नहीं जा पाते। ये भी आज से ही सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। अगर सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाएंगे, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक से दूरी नहीं बनाएंगे तो टॉपर बनना मुश्किल हो जाएगा। ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हैं। अब क्या आपके पास भी महंगे कोचिंग नहीं है? क्या आपके घर की हालात अच्छी नहीं है? लोग कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपको आखिरी तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो गरीब से गरीब स्टूडेंट भी टॉपर बन सकते हैं दोस्त, बशर्ते उनके अंदर चाह होनी चाहिए, उनके अंदर से होना चाहिए कि हाँ जी हमें टॉपर बनना ही है। समझ रहे हैं ना? तो आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। आज हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप भी टॉपर बन सकते हैं। महंगे कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में आप कैसे टॉपर बनेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे जी। याद रखेंगे कि टॉपर बनना, अगर मैंने यहां पे इसीलिए लिखा है कि गरीब स्टूडेंट भी टॉपर बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे ये हम आज किस वीडियो में बताएंगे दोस्त। चलिए सबसे पहली बात जानते हैं स्टूडेंटों को प्रॉब्लम कहां पर आती है। सबसे पहली बात, स्टूडेंट जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम ये आती है, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला हमने लिखा है स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम आपको होती है? तो मैं जानता हूं दोस्त। सबसे पहली बात तो घर में जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे पहला तो घर में शोर होने लगता है, शोर होता रहता है घर में, इधर कभी उधर, इधर उधर, या कोई काम कर लो, इधर बाबू ये ला दो, चाहे ये मार्केट चले जाओ, ये चीजें देखने को मिलती है। तो पहला तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी जो हमारी जो होता है कि पैसे की कमी। पैसे की कमी है, स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं है, कोचिंग में फीस देने के पैसे नहीं है। इसके वजह से स्टूडेंट अपने अच्छे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, कोचिंग पढ़ने नहीं जा पाते। ये भी रीजन होता है। तीसरा रीजन होता है कि मोबाइल या अच्छे कोचिंग उनके पास है ही नहीं। मोबाइल है तो वो भी टूटा फूटा है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कोचिंग अच्छा वो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि पैसे की कमी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे जी। अगला, फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि फैमिली की कंडीशन जो होता है वो बहुत ही लो होता है, कंडीशन अच्छे नहीं होती। तो एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे स्टूडेंट या एक अच्छे बेटे की जिम्मेदारी होती है कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना है जल्द से जल्द, जिससे कि हम अपने घर की हालातों को अच्छा कर सके। तो उस पर भी हम सब चीज बताएंगे आपको। अगला आता है कि इन सभी कारणों से, ये 4 कारणों से ना जो कॉन्फिडेंट होता है वो अपने आप लो हो जाता है। लो करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने अंदर से आत्मविश्वास है कि हाँ जी हम भी टॉपर बन सकते हैं, हम भी क्लास 12th में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट जो होता है ना वो लो हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में अगर हम बताएंगे आपको कि अगर आपका भी कॉन्फिडेंट लो हो रहा है या लो हो चुका है, तो कैसे आप अपने कॉन्फिडेंट को आगे बढ़ाएंगे और कैसे, क्या रणनीति है, क्या वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमने शॉर्ट में बता दिया है, अभी हम पूरा एक्सप्लेन आपको करेंगे। सबसे पहला, जो कमजोर स्टूडेंट है ना, कमजोर स्टूडेंट है, कमजोर छात्र हैं, वो कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें, कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि सबसे पहला ना स्टार्ट पर ही आकर पॉइंट रुक जाता है कि स्टार्ट हम कहां से करें, कैसे स्टार्ट करें। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि आपको सबसे पहले फुल नोट्स ले लेना है। सबसे पहला, या तो आपके पास फुल नोट्स है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके पास एक बुक अच्छा होना चाहिए जिसमें शॉर्ट में और सिंपल में आपको समझाया गया हो, जिससे कि आप पढ़े तो आपको सब समझ में आ जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि सभी बुक में बहुत ही लेंदी करके, बहुत ही हार्ड तरीके से बताया गया है, इसीलिए हमने आप सभी के लिए फुल नोट्स हमने तैयार कर दिया है। यह आपको फुल नोट्स दिखाई दे रहा है। इसमें हमने क्या दिए हैं, इसमें पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी हमने केमिस्ट्री का ये फुल नोट्स तैयार कर दिए हैं। इसमें क्या आपको बेनिफिट है, इसमें आपको सभी चैप्टर वाइज सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इस नोट्स की खासियत यह है कि जैसे हम सिंपल वे में पढ़ाते हैं आपको, वैसे ही सिंपल वे में इसमें सब आपको मिल जाएंगे जी।
मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस नोट्स को लेकर आप अच्छे से पढ़ाई करें। इस नोट्स को लेने के लिए नंबर आपको नीचे या फिगर में दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही मैसेज करते हैं स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट आप करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये आपको पहली बात तो फुल नोट्स ले लेना है, या आपके पास अच्छा कोई बुक है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आपको आज से ही ये थोड़ा सा कुछ कमियां है इसको दूर करना है कि आज से ही सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। अगर सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाएंगे, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक से दूरी नहीं बनाएंगे तो टॉपर बनना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा याद रखना है, खेलना घूमना थोड़ा कम कर देना है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिएगा, ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अगला हम कह सकते हैं कि ऑल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें। ऑल चैप्टर वाइज मतलब प्रत्येक चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब कैसे आप पढ़ेंगे, तो पर डे शाम को हम कितने बजे, शाम को 7 बजे हम आपको पर डे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो पर डे शाम को 7 बजे इस चैनल पे आकर आप वीडियो देखिए और अपना खुद का नोट्स भी बनाते हुए चलिए, ये बहुत बेहतर बात हो जाएगी। अगला आपको याद रखना है, PYQ पर आधारित अधिक ध्यान दे। मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए उस पर ध्यान दीजिए। वो कहाँ ध्यान देंगे, तो अगर आप हमारी पर डे शाम को 7 बजे वीडियो देखते हैं तो उसमें हम इसका ध्यान देकर ही चला रहे हैं, PYQ भी हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका टेंशन ना ले, आप शाम को 7 बजे अपना अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। अगला आता है कठिन विषयों पर अधिक ध्यान देना है आपको। अगला याद रखना है, प्रत्येक शाम 7 बजे वीडियो देखें। प्रत्येक शाम को 7 बजे वीडियो आ रही है उसको देखिए, ये ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कमजोर छात्रों के लिए हमने एक शॉर्ट में बता दिया है कि आपको ये करना है। पहली बात तो जो फुल नोट्स है वो हमारा ले लीजिए, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में हमने बताया हुआ है। ओनली 199 है जी, ज्यादा हाई नहीं, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री भी मिल जाएंगे। तो ये आपको करके फिर खेलना कूदना और मोबाइल चलाना फालतू का ये बंद करके आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो शाम को 7 बजे वीडियो मिलता है। इतना आप करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे टॉपर बन सकते हैं एक गरीब स्टूडेंट भी। ये तो हमने एक यहाँ पे जो हमने बताया है ये एक नॉर्मल हमने स्टडी आपको बताया है कि इस तरीके से आप पढ़ाई करना शुरुआत कीजिए पहले। अब टॉपर बनने के लिए क्या आपको करना है, तो टॉपर बनने के लिए ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हैं। अब ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोज फिक्स टाइम्स पर पढ़ाई करें। मतलब पर डे आपको फिक्स टाइमिंग बना लेना है और उसी फिक्स टाइमिंग पे आपको पढ़ाई करना है। जैसे आप टाइमिंग बना लीजिए कि शाम को 7 बजे से हमें अपना क्या करना है, वीडियो देखना है, और वीडियो देखकर हमें समझना है और उसको नोट डाउन करना है। और सुबह में आप बना लीजिए सुबह में कि सुबह में हमें 5 बजे से उठ जाना है, और लगभग 5 बजे उठेंगे तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मतलब 1 घंटा ही कम से कम जो हमने 7 बजे शाम को पढ़ा था उसको हम सुबह में याद कर ले। ये फिक्स टाइमिंग आप बना लीजिए, तो वही डेली सेम टाइमिंग पर बैठे पढ़ाई करने के लिए, चाहे मन हो या ना हो। ये याद रखें, मन हो या ना हो आपको पढ़ाई करनी ही है। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इससे बेहतर क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, और लाइन इंपॉर्टेंट मानकर पढ़ें। सभी लाइन ना इंपॉर्टेंट मानकर ही पढ़ना है। और वो कहां से, आपको जो हमारा फुल नोट्स लेंगे उसमें सब आपको एनसीईआरटी बेस्ड पर मिल जाएगा। अगला आपको याद रखना है, PYQ पर आपको ध्यान देना है। तो ये PYQ जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट पैटर्न को समझना है। तो ये सब आपको समझाया जाएगा। शाम को 7 बजे वीडियो आ रही है, चैप्टर वाइज हम टॉपिक करा रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो सब देखिए, बस वहीं से आपका PYQ भी क्लियर हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट आपने समझ लिए। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये मैं कहता हूं शॉर्ट नोट्स बनाएं। कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो जो शाम को हम 7 बजे पढ़ाई आपको स्टडी करा रहे हैं दोस्त, तो इसको शाम को 7 बजे जो पढ़ाएंगे ना, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आप एक फिजिक्स का एक कॉपी बना लीजिए।
एक फिजिक्स की एक क्या बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए। और जब हम फिजिक्स की कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स की टॉपिक को पढ़ाई करके नोट्स अपना बनाएं। एक केमिस्ट्री की कॉपी इस तरीके से बना लीजिए और जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसको नोट डाउन करिए। समझ रहे हैं? तो ये आपके एक शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, जिससे बेनिफिट क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, रिएक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे। तो ये सभी आपको उसमें रहेंगे और एग्जाम टाइम में ये बहुत काम आएंगे आपके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल क्या है, मोबाइल से आपको दूरी बनाना है। पढ़ाई टाइम पर नोटिफिकेशन ऑफ कर लें, सोशल मीडिया कम कर लें। मोबाइल इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप मोबाइल इस्तेमाल करें ही नहीं, मोबाइल इस्तेमाल करना है पर सही चीजों के लिए, स्टडी के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए, एजुकेशनल पर्पज से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगला हमारा याद रखना है कि रोजाना रिवीजन करें। मतलब पर डे आपको रिवीजन करना है। शाम को आप वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह में उसको याद कर रहे हैं और दोपहर में उसका रिवीजन आप कर लें। रिवीजन बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके माइंड में क्या होता है, वो बैठ जाता है। तो ये हमारा 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया। सातवां हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टाइम टेबल छोटा रखें। टाइम टेबल आपको क्या करना है, छोटा रखना है। ये नहीं कि 12 घंटे के आपने टाइम टेबल बना लिए और एक दिन भी फॉलो उसको नहीं किए, वो गलत है जी। आपको क्या करना है, यही हमने बताया कि 12 घंटे वाला फेक टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको 4 से 6 घंटे का ही एक रियल टाइम टेबल बनाना है और उसको बिल्कुल उसको फॉलो करना ही है, उसको फॉलो करना ही है। 2 घंटे ही आप बना ले टाइम टेबल कि शाम को पढ़ेंगे वीडियो से, सुबह में याद करेंगे, उसको फॉलो करें। फॉलो करें, टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगला हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वीक सब्जेक्ट पहले पढ़ें। जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़े। जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, ठीक है ना, उसे सुबह पढ़े। देखिए, वीक सब्जेक्ट पहले पढ़े मतलब कमजोर सब्जेक्ट जो है ना, वो आपको मतलब जो आपको इजी लगता है उसको पहले पढ़ ले। लोग कहते हैं हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़े, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं कि वीक सब्जेक्ट जो आपको आसान लग रहा है पहले उसको याद कर लीजिए। याद कर लेंगे, मान लेते हैं जो 1 घंटे का काम है वो आपको आधा घंटे में 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए। उसके बाद तीसरे में जो हार्ड सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें और तब उस पर ध्यान दें। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि हार्ड सब्जेक्ट पे भी पहले फोकस कर लेते हैं और हार्ड सब्जेक्ट में ही उनको बोरिंग होने लगता है और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जो उनको आसान लगता था सब्जेक्ट वो भी अब पढ़ेंगे नहीं, तो वो भी अब हार्ड लगने लगेंगे। इसलिए मैं कहूंगा वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ लें, हार्ड सब्जेक्ट है उसको फोकस के साथ एक सही फिक्स टाइमिंग बनाएं, उस समय पर पढ़ाई करें। अगला हमारा आता है राइटिंग प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। राइटिंग से नंबर मिलते हैं दोस्त, याद रखेंगे। राइटिंग से जज किया जाता है कि आप पढ़ने में ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसीलिए राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करें। आप कहेंगे तो हम इस पर वीडियो ला देंगे कि कैसे आप राइटिंग को अपना अच्छा कर सकते हैं। अगला आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, मैं यही कहूंगा। तो ये सब आपके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है और फॉलो करके आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं तो आपको सबसे पहले अगर कुछ करे या ना करे, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस फुल नोट्स को लेकर, इस फुल नोट्स ले ले और फुल नोट्स को लेकर सबसे पहले तो आप एक सिंपल वे में आप स्टडी अपना करना स्टार्ट करें। ये बहुत ही आपका मार्गदर्शन करेगा बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो इस नोट्स को लेने के लिए नंबर ना आपको दिखाई दे रहा होगा, तो नंबर पे मैसेज करके नोट्स जरूर ले लीजिएगा। एक आवश्यक सूचना था वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आवश्यक सूचना ये था कि दोस्त सबसे जरूरी बात है क्लास 12 विद्यार्थियों के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर इस चैनल पे करा सकें। अब बिल्कुल फ्री हम स्टडी करा रहे हैं दोस्त, शाम को 7 बजे। दूसरी बात, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप,
टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई आवश्यक सूचना हो तो हम व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे हम आपको बता सके। हर एक चीजों के लिए हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते, तो वो इंस्टा या टेलीग्राम या जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें बता देंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लिंक हमने दे दिया है, तो वहां पे क्लिक करके आप अभी से ही अपने स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो हमने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इसको फॉलो करके जो गरीब से गरीब हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं वो भी एक अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, वो भी टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बस इतना मैं कहूंगा, खुद पर विश्वास रखिएगा। गरीबी गरीबी आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। गरीबी परेशानी ला सकती है, बट अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आपने मेहनत किए, अगर आपने पढ़ाई किया, अगर आपने अपने हौसलों को हारने नहीं दिए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको एक अच्छा नंबर लाने से, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आज मिलते हैं शाम को, कल शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। अपना राय, अपना सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।